के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे खास मेहमान माननीय नित्यानंद राय जी को मैं आमंत्रित करूंगी। सर प्लीज मंच पर आइए। इसके अलावा मनोज गैरोला जी एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ नेशन के, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के एडिटर नरेश बिसेन सर जी को। सर प्लीज। लॉ में एक उम्मीद है, एक आशा है विकास की तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बिहार की। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज़ नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर को। सर प्लीज मंच पर आइए और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद क्या है वो सभी को बताइए प्लीज सर। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, देवियों और सज्जनों, आपका न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज से करीब 10 साल पहले हमने न्यूज़ नेशन नेटवर्क की शुरुआत करी थी। सन 2013 में हमारा पहला चैनल न्यूज़ नेशन हमने दिल्ली से लॉन्च किया था, जो कि एक नेशनल चैनल है। जब हमने ये चैनल लॉन्च किया तो इसने कुछ सालों के अंदर ही इसने एक शीर्ष पोजीशन अपनी मीडिया जगत में बनाई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने एक निष्पक्ष पत्रकारिता करी और आम जनता के जो मुद्दे थे उसको एक बहुत अच्छे तरीके से हमने लोगों के सामने रखा। और जब हमें इसमें सक्सेस मिली तो उससे उत्साहित होकर हमने अपने रीजनल चैनल लॉन्च करने शुरू करे। आज पूरे नॉर्थ में और वेस्ट इंडिया में करीब हर स्टेट में हमारे चैनल्स हैं, और जिन स्टेट्स में भी हमारे चैनल्स हैं वहाँ हमारी एक डोमिनेंट पोजीशन है। अभी हमने कुछ महीना पहले ही अपना बिहार का चैनल लॉन्च किया, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इतने बहुत कम टाइम में ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस इस चैनल का मिला। जिस समय हम अपना चैनल लॉन्च कर रहे थे बिहार का, उस समय हमारे पास एक ऑप्शन और था कि हम एक और स्टेट में अपना चैनल लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने पहले बिहार पसंद करा। इसके पीछे मेन कारण ये था कि बिहार की जनता बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं। अगर आप बिहार के बाहर देखें तो चाहे शीर्ष पद में लोग हों, चाहे मिडिल लेवल में हों, आपको बिहार के लोग हर जगह मिलेंगे। और जहाँ तक हार्ड वर्किंग श्रमिक लोग हैं वो तो बिहार के आपको मिलेंगे ही। तो हमारा जो मेन पर्पस जो था बिहार चैनल लॉन्च करने का, वो ये था कि हम लोग बिहार के लोगों की और ख़ास तौर से युवा वर्ग की जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को हम लोग मीट कर सकें। उसके लिए हमने कई स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च करे, जैसे मुद्दा आपका। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अपने चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए हमने पूरे बिहार स्टेट में किसी भी रीजनल चैनल से बड़ा नेटवर्क हमने लगाया है। आज सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में हमारा है। बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स हैं, ताकि हम गांव-गांव की खबर आप तक पहुंचा सकें। और एक बात फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ भी हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, अनबायस्ड तरीके से काम करेंगे। जहाँ सरकार गलत काम करेंगी तो वो भी हम जनता के सामने लेकर आएंगे। और जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी वो भी जनता के सामने लेकर आएंगे। और यहाँ बिहार से जो केंद्र में मंत्री हैं, अगर वो एस्पिरेशंस नहीं मीट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो वो भी हम दिखाएंगे, और वो अच्छा काम करते हैं तो वो भी हम लोगों के सामने लेकर आएंगे।
हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है अभी, क्योंकि नित्यानंद राय जी को भी 10-15 मिनट में ही जाना है। तो बस मैं तो एक बारी और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। एक बार सर, मनोज सर से मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा, मनोज गैरोला सर से, कि सर आप मंच पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय नित्यानंद राय जी का बुके और शॉल देकर सम्मान करिए, क्योंकि आज ये मंच इस वक्त गौरवान्वित है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो जिस तरीके से बिहार की धरती इस वक्त गर्व महसूस करती है, आप सोचिए, हिंदुस्तान की बड़ी जिम्मेदारी है गृह राज्य मंत्री के तौर पर, लेकिन बिहार का विशेष ख्याल रखा जाता है, बिहार के विकास को लेकर विशेष भूमिका रहती है। और इन सब के बीच में दरअसल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों को लेकर है, यहाँ की पहचान को लेकर है, यहाँ के विकास को लेकर है, अपनी धरा अपनी मिट्टी के प्रति आकर्षण है, वो हर बार माननीय नित्यानंद राय जी के, चाहे सदन की स्पीच देखिए, चाहे देश की जितनी भी उनके फैसले होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, उसमें साफ तौर पर झलकता है। और अब जोरदार तालियां मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को। सर आप मंच पर आइए और इस सभा में जो लोग बैठे हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे काम को करने का प्रयास ही नहीं किया है, उसमें सफलता प्राप्त की है, जो वास्तव में पत्रकारिता या किसी न्यूज़ चैनल के लिए बड़ी बात होती है, वह है निष्पक्षता। और वह भी निष्पक्षता के यथार्थ कि जो धरातल पर है उस पर पांव थामा है न्यूज़ नेशन ने। इसके लिए आभार भी, अभिनंदन भी, बधाई भी। और वास्तव में जब न्यूज़ नेशन के हम लोग न्यूज़ को देखते हैं तो उसमें एक तरह से जीवन के, राजनीति के, आर्थिक के और जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या अन्य किसी दूर सुदूर गांव के भी, वैसे वैसे चीज़ों की खोज कर देश की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने आप लाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ राजनीति के क्षेत्र को ही, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन भारतीय सोच में सिर्फ राजनीति ही किसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती है, अनेकों पहलू है और यही भारत की विशेषता भी है, जिसको आपने बहुत अच्छे से पहचाना है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आपके न्यूज़ चैनल के जो विभिन्न जो आपके संवाददाता है, जो न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, फिर एडिटिंग होती है, और मनोज साहब यहाँ बैठे हैं, आप न्यूज़ चैनल के जो ऊपर से लेके, दिल्ली से लेके यहाँ तक और पटना से लेके नीचे सुदूर गांव तक जो है, उनसे कई लोगों से मेरी कभी कभी बात होती है चैनल से बाहर के भी विषयों पे, तो लगता है कि न्यूज़ नेशन ने अपने सारे जुड़े हुए अपने इस पत्रकारिता में खोजी लोगों को ऐसा स्थापित किया है जिसके माध्यम से समाज को बहुत कुछ योगदान मिलता है, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती है। और आप तरक्की करें। और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ देखना तो हम लोग के स्वभाव में होता है, और मैं पूरे दिन 24 घंटे में 3 बार न्यूज़ नेशन को मैं ज़रूर देखता हूं, और इसका लाभ भी मुझको मिलता है। कई बार तो न्यूज़ नेशन की जानकारियाँ जो पहुँची आपके माध्यम से हम तक, और उस पर जो हमको काम करने का मौका मिला, तो न्यूज़ नेशन को उसके लिए भी हम कहते हैं कि अच्छी वैसे वैसे चीज़ों को निकाल कर लाते हैं, वैसी वैसी समस्याओं को भी निकाल कर लाते हैं। जिस समस्याओं का समाधान होना देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है, उस पर काम करने का हम लोगों का दृष्टिकोण उस तरफ जाता है। कुछ हमसे ओझल भी रहता है, जबकि ओझल रहता बहुत कम ही है। मैं बता रहा हूँ,
भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ओझल कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू जो वास्तव में ऐसी चीज़ों जो जहाँ कुछ सामाजिक या कुछ व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभावित व्यक्ति जो उसको ज़रूरत है किसी प्रकार की, जैसे मैं बताऊं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, किसी ऐसे मेधावी छात्र को जिसको सहयोग की ज़रूरत है, तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से हम लोग, या कहीं सुधार की ज़रूरत है तो ऐसे में भी हम लोग आपके उस जो ध्यान आकृष्ट करते हैं उस पर हम लोग बड़ी तत्परता से उस पर गौर करते हैं, उस पर हम लोग सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय कम है, चूँकि आज एक मेरी अति आवश्यक मीटिंग है। मैं चाहता था कि कम से कम 2 घंटे आपके साथ रहूं, लेकिन आधे घंटे रहा, इसका कष्ट मुझको है। लेकिन यह 1.5 घंटा आपका मेरे पास आरक्षित बचा हुआ है, इसका उपयोग आप जब कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मंच पे ही हो, ऐसे भी बातचीत में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, गांव में हो सकती है, दिल्ली में हो सकते हैं, या आपको जहां लगे, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां खोजेंगे, 1.5 घंटा मेरे पास आपका आरक्षित है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज एक अच्छा कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम, अवार्ड का कार्यक्रम रखे हैं, और ऐसे हस्तियों को आपने अवार्ड दिया है जिसकी वास्तव में बिहार को ज़रूरत है। बिहार एक बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहा है, और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए उद्योग, व्यापार, इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार के इन चीज़ों को स्थापित करके ही उद्योग किसी प्रकार का हो, चाहे वो कृषि आधारित हो, चाहे कुछ अन्य आधारित हो, दूसरे चीज़ों पर आधारित हो, किसी प्रकार की यह रोज़गार देने का, जहाँ जिस राज्य में 60% युवा है वहाँ रोज़गार उनको देना किसी की भी प्राथमिकता हो सकती है। और बिहार के लोगों को रोज़गार देने के लिए आप कदम बढ़ाए हैं, और मैं जानता हूं कि बिहार में उद्योग करना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन मैं विश्वास देता हूं कि आपकी चुनौती का सामना अगर करने के लिए आपके साथ मुझको खड़ा रहना पड़े तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और आप उस समय अगर कुछ भी मेरे लायक काम हो तो मैं आपको वचन देकर जाता हूं। हम जानते हैं कि बिहार से पलायन रोकना है, बिहार से बेरोजगारी दूर करनी है, बिहार को विश्वास हासिल करना है। जो बिहार ने विश्वास खोया है उस विश्वास को जगाने में आपका कदम, आपका पहल लोगों को संदेश देगा कि हम बिहार में भी उद्योग लगाकर बिहार के नौजवानों को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। या हमारे मन में सिर्फ उद्योग लगाकर व्यवसाय के माध्यम से हम सिर्फ अर्थ नहीं अर्जित करना चाहते हैं, नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं। वैसे लोगों को आपने अवार्ड दिया, और लगता है कि आपका यह अवार्ड बिहार में नए नए उद्योग, नए नए व्यवसाय आने के लिए लोगों को उत्साहित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड के सभी प्राप्त करने वाले पुरस्कार अवार्डियों को मैं अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। एक बार फिर न्यूज नेशन, न्यूज और नेशन, नेशन के साथ जुड़ा हुआ न्यूज, नेशन के लिए न्यूज, नेशन की आवश्यकता के लिए न्यूज, माने नेशन की वैभवता के लिए न्यूज, नेशन को पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त कराने के लिए न्यूज, लोगों की जरूरत, जो देश के लोगों की जरूरत है, नेशन के पीपुल्स की जो जरूरत है उसके लिए न्यूज। इसलिए न्यूज नेशन आप अपने आप में एक ऐसा नाम है जो उसके ध्येय को, उसके उद्देश्य को, उसकी प्रतिबद्धता को जताता है। यह आपका ध्येय, आपकी प्रतिबद्धता और नेशन के प्रति आपका समर्पण अद्वितीय है। मैं उसको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, आपके हर क्षेत्र में सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद।